नमस्कार दोस्तों, मैं सोमनाथ सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फैक्ट्स पे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी गुप्तोत्तर काल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज का हमारा दोस्तों टॉपिक रहेगा दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे दोस्तों वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है हमारा, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। पहला ऑप्शन है आप लोगों का तंजौर, दूसरा है मदुरई, दूसरा है उरैयूर और डी ऑप्शन है कावेरीपट्टनम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उरैयूर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आपके चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, बी ऑप्शन है राजराज, सी ऑप्शन है विजयालय और डी ऑप्शन है राजेंद्र द्वितीय। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी विजयालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है तंजावुर, बी ऑप्शन उरैयूर, सी ऑप्शन कांचीपुरम या डी ऑप्शन उत्तर मेरूर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर मेरूर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। करिकाल, ऑप्शन बी राजराज प्रथम, ऑप्शन सी महेंद्र, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी राजराज प्रथम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। पहला ऑप्शन दिया गया आप लोगों का कुलोत्तुंग प्रथम, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, सी ऑप्शन है अधिराजेंद्र और डी ऑप्शन है राजाधिराज प्रथम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। ए ऑप्शन है चालुक्य, बी है चोल, सी है कदम्ब और डी ऑप्शन है कलचुरी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चोल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है। ए ऑप्शन है बृहदेश्वर मंदिर, बी ऑप्शन है लिंगराज मंदिर, सी ऑप्शन कंदरिया महादेव मंदिर, डी ऑप्शन है लोपाक्षी मंदिर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहदेश्वर मंदिर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है। ए ऑप्शन है कदम्ब, बी ऑप्शन है चेर, सी है चोल और डी है पांड्य। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा कदम्ब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है चोल, बी ऑप्शन चालुक्य, सी पाल या डी सैन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा चालुक्य।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? ए ऑप्शन है विक्रमादित्य, बी मंगलेश, सी पुलकेशिन द्वितीय और डी पुलकेशिन प्रथम। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तगर, बी ऑप्शन श्रीपुर, सी ऑप्शन त्रिपुरी और डी ऑप्शन ताम्रलिप्ति। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तगर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? ए ऑप्शन है आपका राजराज प्रथम, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, सी ऑप्शन है अधिराज और डी ऑप्शन है कुलोत्तुंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, राजेंद्र चोल, इलारा, सेनगुट्टवन या करिकाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा करिकाल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14, शिल्पाधिकारम का लेखक था। दोस्तों शिल्पाधिकारम का लेखक बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इलांगो, ऑप्शन बी है परणा, सी ऑप्शन है करिकाल और डी ऑप्शन है विष्णु स्वामिनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए इलांगो ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में या डी महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आप लोगों का पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, बी ऑप्शन है मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, सी ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम के कर्मदंडा शिवलिंग अभिलेख में और डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विजयनगर क्षेत्र, बी ऑप्शन है मालाबार तट, सी ऑप्शन है होयसल और डी ऑप्शन है कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरोमंडल के तट और दक्कन के कुछ भाग तक चोलों का राज्य फैला हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चोलों की राजधानी थी, ये बताना है आप लोगों को कि चोलों की राजधानी कौन सी थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के। पहला है कावेरीपत्तन, बी है महाबलीपुरम, सी है कांची और डी है तंजौर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तंजौर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा बारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? पहला ऑप्शन है पान बारियम, बी ऑप्शन है एरी बारियम, सी ऑप्शन है
तोट्टवारियम, और डी ऑप्शन है संवत्सर वारियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तोट्टवारियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः अष्टभुज है, षटभुज है, चतुर्भुज है या द्विभुज है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए चोल काल में जो नटराज की कांस्य प्रतिमा थी वो चतुर्भुज हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी नृत्य करते हुए, ऑप्शन सी विश्राम करते हुए, ऑप्शन डी ध्यानमग्न। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे। ए ऑप्शन है कुलोत्तुंग प्रथम, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, सी ऑप्शन है राजराज प्रथम, और डी ऑप्शन है राजाधिराज प्रथम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुलोत्तुंग प्रथम। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए चोल, बी चेर, सी पल्लव, और डी राष्ट्रकूट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए चोल। यही जो थे वो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है। देखिए एक तमिल का ग्रंथ है, उसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है सही। पहला ऑप्शन है नंदी कलम्बक, डी ऑप्शन है कलिंग तुपर्णी, सी ऑप्शन है पेरिया पुराणम, और डी ऑप्शन है कुरल। तो दोस्तों का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कुरल। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 25वां और अंतिम प्रश्न, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। देखिए उस चोल शासक का नाम बताना जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। पहला ऑप्शन है राजराज प्रथम, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, सी ऑप्शन परातक प्रथम, और डी ऑप्शन आदित्य प्रथम। तो उसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए राजराज प्रथम। दोस्तों आप लोगों को हमारा ये चैनल कैसा लगा, प्लीज़ इसके बारे में कमेंट करिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।